नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 8 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 8 अप्रैल 2026 का करंट। किसका? 8 अप्रैल 2026 का करंट, जिसमें हम पढ़ेंगे थार सांस्कृतिक सर्किट के लिए समिति गठित, राजस्थान में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन और मिस ग्लेम राजस्थान 2026 का खिताब। पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। आरपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, और साथ में हमेशा की तरह डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो भी, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका करते हैं रिवीजन। कल हमने पढ़ा आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने राजस्थान के किन शहरों को भूजल संकट में बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है? जयपुर और जोधपुर को। संभल ग्राम विकास योजना मुख्यतः किस वर्ग के लिए शुरू की गई? अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के लिए। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कब किया जाएगा? तो तारीख याद रखना, 23 से 25 मई 2026 को। फिर हमने पढ़ा चीनी ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी के पदक, एक गोल्ड मेडल टीम स्पर्धा में तोमन कुमार के साथ, और एक ब्रॉन्ज मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से अवधेश अकोदिया को सम्मानित किया गया। तारबंदी योजना में न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टेयर, पहले 1.5 हेक्टेयर थी। और जनजाति आस्था स्थल सोनार माता मंदिर कहाँ पे है? सुलूम्बर में। कल हमने इतनी डिटेल से इनको पढ़ा था और आप सभी ने इनको अच्छे तरीके से देखा था। इसके बाद इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन के अंदर डेली, वीकली, मंथली टेस्ट के रूप में मिल गया। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जरूर पढ़े, हमारा प्रताप क्लासेज पे ऐप के रूप में, ऐप में टेस्ट सीरीज है और यूट्यूब पे आता है। अब करें स्टार्ट आज का पहला प्रश्न। ओके ओके, वेरी गुड। देखो, किस खिलाड़ी को राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? हाल ही में एक समारोह का आयोजन किया गया, उसके अंदर राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 प्रदान किया गया। और राजस्थान की वह खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, उनका नाम, तस्वीर आप देख सकते हो, अवनी लेखरा। ये अवनी लेखरा पेरा निशानेबाज हैं। क्या है? कौन सा खेल खेलती है? पेरा निशानेबाज हैं, और इनका संबंध जयपुर जिले से है। और सबसे बड़ी बात याद रखना, 2 ओलंपिक में, एक टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020-21 के अंदर, वहां इन्होंने एक स्वर्ण जीता था और एक कांस्य पदक जीता था। और जब पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ, अगला पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2 ओलंपिक में पदक, और अब तक ओलंपिक में 3 पदक ला चुकी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा को पद्मश्री मिल चुका है 2022 में। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, और पैरा स्पोर्ट्स है, बीबीसी अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अभी मेवाड़ फाउंडेशन के अंदर अरावली अवार्ड मिल चुका है, अरावली सम्मान मिल चुका है मेवाड़ महाराणा सम्मान समारोह के अंदर। किसको? अवनी लेखरा को। और हाल ही के अंदर एक दुबई के अंदर, दुबई एलन पैरा शूटिंग में, एलन पैरा शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 50 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता। इतनी बात आप किसको याद रखो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? अवनी लेखरा। रवि बिश्नोई क्रिकेटर है, राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर जिले से है, और अभी राजस्थान पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। निर्मला बाटी खो खो की खिलाड़ी है, पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था खो खो का, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था, अर्जुन अवार्ड के लिए इन्हें नामित किया गया है। और मोना अग्रवाल को 2023 के अंदर 2024 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। कौन सा? अर्जुन अवार्ड दिया गया। और ये भी पैरा निशानेबाज है, पैरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं। तो इतनी बातें इन खिलाड़ियों की जरूर आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके, राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 आयोजन प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी विचार मंच के द्वारा राजस्थान जवाहर नगर महेश्वरी पब्लिक स्कूल सभागार जयपुर में सम्मानित विभूतियां 12
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अध्यात्म में मिला पंडित राजकुमार शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अनिला कोठारी और पंडित रामकिशन को यह अवार्ड दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर विजय सरदाना, प्रदीप कुमावत, ललित के पवार, पूनम कुलरिया। मीडिया में मनीष शर्मा, खेल में अवनी लेखरा, व्यवसाय में कमलेश शर्मा, कला में उस्ताद अनवर खां मांगणियार और गौ सेवा में भारत सिंह राजपुरोहित। अनवर सिंह का नाम आपने अभी ताजा ताजा सुना है ना, राष्ट्रीय संगीत अकादमी के उपाध्यक्ष बने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भी, नहीं भी है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखा। मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? मिस ग्लैम राजस्थान 2000, ये फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, पीटीआई वाले, आगे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी वगैरह, लगातार क्लास देखते रहना, नहीं तो बाद में पछताओगे। मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब अंशिका गुप्ता ने जीता। आजकल प्रश्न यही नहीं रुक जाता, प्रश्न का और थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। ये तस्वीर आपके सामने, ये है अंशिका गुप्ता। तो मिस ग्लैम राजस्थान 2026, ब्लैक रॉक मिस ग्लैम राजस्थान 2026, ये आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। प्रतियोगिता राजस्थान की टॉप 40 मॉडल्स, मुख्य विजेता विनर रही अंशिका गुप्ता, ब्रांड एम्बेसडर रही कामना राजपुरोहित और मिस ग्लैम राजस्थान आइकन रही बुशरा खान। आजकल यहां तक पहुंच गया एग्जामिनर क्वेश्चन लेके, ठीक है। मिस ग्लैम राजस्थान टीन रही हर्षिता पांडे, बाकी छोड़ो। मिस ग्लैम जयपुर रही पूनम चौधरी, अब मैंने बता दिया। अब ज्यादातर तो इंपॉर्टेंट इतनी बात है कि विनर अंशिका गुप्ता, लेकिन एग्जामिनर की सोच हम जहां से छोड़ते हैं उससे आगे स्टार्ट हो रही है, तो वो इससे आगे वो है। अब आ जाए न आ जाए वो एक अलग बात। अगला, व्यवसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखिका कौन है जिसका विमोचन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया? हमारे वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा का भार भी इनके पास है, परिवहन का भार भी इनके पास है और आयुर्वेद का प्रभार भी इनके पास है। दुद्दू से ये विधायक है। कहाँ से? दुद्दू से डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा विधायक हैं। और डॉक्टर सीमा दादिच की ये पुस्तक है व्यवसायिक अर्थशास्त्र, जिसका विमोचन इनके द्वारा किया गया। तो डॉक्टर सीमा दादिच जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय की अतिथि शिक्षिका है, और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर में है। पुस्तक व्यवसायिक अर्थशास्त्र, विमोचन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। बस इतनी की बात याद रखना पुस्तक से संबंधित। 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब किसने जीता? पिछली साल जब ये खिताब जीता गया था तो एक जूनियर पता नहीं किस प्रकार का पेपर था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया। हम छोटे मोटे एग्जाम पर अपने ध्यान नहीं देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम पे देते हैं। तो 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप ये बीकानेर के अंदर हुई। कहाँ हुई? बीकानेर में हुई। और चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब किसने जीता? अरसान खान ने। लगातार ये जीते हैं, जोधपुर के हैं अरसान खान। चैंपियन ऑफ चैम्पियन, मसल पावर का महाकुंभ, ये देखो ऐसे कहते हैं ना, ये देखो मसल पावर, बॉडी का के बॉडी है, बॉडी का बॉडी। 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजन बीकानेर में। ओवरऑल विजेता चैंपियन ऑफ चैंपियंस अरसान खान जोधपुर के, राशि मिली 71,000 रुपए। और रनर अप यानी उपविजेता कह सकते हो प्रवीण कुमार रहे, इन्हें राशि मिली 51,000 रुपए। और बेस्ट पोजर बने सोनू यादव। कहते ना के पोज दिखावा यार, तकड़ी बॉडी है यार, गजब की पोज है ना, तो 31,000 रुपया। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? नवीन यादव। ठीक है, इतनी बात याद रखियो। थार सांस्कृतिक सर्किट के संबंध में असत्य कथन बताओ। अब ये थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा, बजट 2026-27 में घोषणा है, लेकिन अब बनेगा कैसे बनेगा, क्या शामिल करेंगे, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। अब इसके बारे में हम पढ़ें। थार सांस्कृतिक सर्किट का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति को पहचान देना है। बिल्कुल बात सही है। इस सर्किट में पाली, सिरोही और नागौर को शामिल किया गया, ये गलत है। इस पहल को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसके लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? क्योंकि इसमें पाली, सिरोही, नागौर नहीं है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और बीकानेर ये शामिल है। अब पूरी डिटेल देखो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि पूरा डिटेल के अंदर से एक क्वेश्चन एक लाइन निकाल रहा है। थार सांस्कृतिक सर्किट उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, लोक जीवन और धरोहर को पहचान देना। पहल राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर में। मुख्य बिंदु
थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जा रहा है। बजट घोषणा 2026-27 के तहत प्रमुख जिलों को जोड़ा जाएगा, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, मोटोड़ा मोटोड़ा है ना पश्चिम में, अंजोर सी। कमेटी गठन हुई है 7 सदस्यीय कमेटी। अब वो 7 में कौन कौन है, क्योंकि एग्जामिनर तो इतना ही देगा, थार सर्किट, थार सांस्कृतिक सर्किट में एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, उसमें कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है। देखो, एक तो है अनवर खान जी मांगणियार जी का, अभी केंद्रीय राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी उपाध्यक्ष बने। एक तगाराम जी भील पद्मश्री मिला है अभी ताजा ताजा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पद्मश्री 2026। कुलदीप कोठारी, सोनदान चारण, भारतीय लोक कला मंडल जयपुर के निदेशक और उपनिदेशक पर्यटन स्वागत केंद्र राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष और सचिव राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की। ये चाहे सचिव कोई भी बने, चाहे उपाध्यक्ष यहाँ कोई भी हो, या निदेशक कोई भी हो, इस 7 सदस्यीय कमेटी को याद रखना। ठीक है, कौन सी? थार सांस्कृतिक सर्किट। जैसलमेर के बागेवाला ऑयल फील्ड के संबंध में सही कथन चुनो। जो चर्चा में चीज उसको बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसलमेर के बागेवाला ऑयल फील्ड के संबंध में सही कथन चुनिए। बागेवाला फील्ड में तेल उत्पादन में लगभग 70% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है। यहां दैनिक उत्पादन 705 बैरल से बढ़कर 1202 बैरल प्रतिदिन हो गया है, ये भी सही है। बागेवाला ऑयल फील्ड एक अपतटीय बाहरी तेल क्षेत्र है। गलत है, अपतटीय तो है ही नहीं है, हमारा तट कहाँ समुद्र से लग रहा है, टिब्बा में। ये गलत है। ऑयल इंडिया वर्ष 2017 से यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। तो अब एक समस्या और आ गई, हम बागेवाला को जैसलमेर में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन अब देखो, पहले तो मैं बताता हूं, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। कक्षा 6 आरबीएससी की नई बुक आई है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कक्षा खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, ये आरबीएससी कक्षा शायद ये 6 नहीं है, 7 है, कक्षा 7 है आरबीएससी। उसके अंदर बागेवाला को बीकानेर दिखा रखा है, बीकानेर दिखा रखा है। अब अपने तो जैसलमेर पढ़ते हैं, और बागेवाला नागौर बीकानेर नागौर बेसिन में, उप बेसिन में आ रहा है। अब ये कक्षा 7 की आरबीएससी ने तो बागेवाला बीकानेर में चंड दिया। अभी मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें डाल रहा हूँ आपके लिए लगातार, है ना। अब देख लो, और ये 6ठी 7वीं की क्लासें भी मैं आपको करवाऊंगा। अब यहाँ तो ये दे रखा है, अब न्यूज में ये सारी चीज है। जैसलमेर के बागेवाला फील्ड में तेल उत्पादन में 70% तक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ प्रतिदिन 705 बैरल से बढ़कर 1202 बैरल प्रतिदिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2025-26 में ऑयल इंडिया, याद रखना यहाँ कौन उत्पादन कर रहा है, आईओसी ऑयल इंडिया कर रही है कि राजस्थान क्षेत्र में कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन 43,773 मैट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष 32,786 मैट्रिक टन से अधिक है। जैसलमेर के बागेवाला ऑयल फील्ड क्षेत्र में तेल के 52 कुएं हैं, इनसे लगभग 33 जारी है, स्किरी है मतलब। बीकानेर नागौर उपबेसिन में स्थित बागेवाला ऑयल फील्ड भारत के कुल कुछ गिने चुने तटवर्ती भारी तेल क्षेत्र में से एक है, और ऑयल इंडिया 2017 से बागेवाला ऑयल फील्ड से कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा याद रखना, मैंने दोनों चीजें बता दी। कल की न्यूज में जैसलमेर बागेवाला, और बागेवाला हम जैसलमेर में ही पढ़ते हैं। 7 अप्रैल 2026 को पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुआ। भारत का पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। लगाओ, पक्का छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी वहां मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और मुख्य शासन सचिव कृषि व उद्यानिकी मंजू राजपाल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप पहल के अंतर्गत राज्य में अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस जोनल में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों के कृषि मंत्री, सचिव, निदेशक अधिकारियों ने भाग लिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा इतनी चीजें। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। जयपुर में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो इतना बात पल्ले बांध लेना। चलो भाई, क्या कहती है डोज शिव की? चित्तौड़गढ़ में अंडर 20 स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जयपुर टीम के कप्तान मनीष बनाए गए। याद रखना, ये कौन जीतेगा तब और पढ़ेंगे।
राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जैन समाज की मांग पर 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षावार ऋषभ पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर थे। रालसा की अनूठी पहल ट्रांसफॉर्मेटिव कानूनी रूप से जीवन जीना। प्रदेश के 1400 विद्यालयों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचेगी विधिक जागरूकता यानी कानूनी जागरूकता। साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस। स्कूलों में लगेगी कोर्ट वाली दीदी शिकायत पेटियां। ठीक है। और केंद्रीय कारागार जयपुर के केंद्रीय कारागार में एक कदम सुधार की ओर नवाचार का शुभारंभ किया गया। बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी की 10वीं वर्षगांठ बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन। तो ये 5 प्रश्न में यहाँ से प्रश्न लगातार आरपीएससी पूछ रही है, यहाँ से निकाल रही है। जो कोई नहीं पढ़ता वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो जस्ट बुलेटिन है ही, ये देखो पूरा कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। अब की बार कम से कम मानसून में 10 करोड़ लगाने हैं। कृषि में नई ऊंचाइयां राजस्थान छू रहा है और जीसीसी का आयोजन हो गया। अभी ग्राम का आयोजन किया जाएगा। गेहूं खरीद लगातार निगरानी की जा रही है और 181 पर हेल्पलाइन नंबर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। मुख्य इस सुजस में जो भी है 7 अप्रैल राजस्थान बाजरा सरसों इसबगोल जैसे उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा राजस्थान जीरे में प्रथम स्थान पे है, राई में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ग्वार में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, तिलहन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। मोटा अनाज जिसको हम पोषक अनाज कहते हैं, पोषक अनाज उसमें राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है। मूंगफली में राजस्थान 2 नंबर पे है। मूंगफली में राजस्थान 2 नंबर पे है। राज्य सरकार ने आगामी मानसून सीजन में भी 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। उदयपुर सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना होगी। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी, जबकि अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। ठीक है, याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि कोई भी देखो ये जितनी पीडीएफ है, लिंक है, सूचना है वो टेलीग्राम पे मिलती है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ो। एक तो नानक क्लासेज और एक नानक क्लासेज शिव सर। राजस्थान फाउंडेशन के लिए कितने नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो आप सभी का सही जवाब था, ये एसआई में आया 14। अब आपके लिए क्वेश्चन, श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, प्लस इनका जिला आपको बताना है। क्या बताना है? जिला। क्वेश्चन फॉर यू। कल मैंने कक्षा 6 की क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 03 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम लंबाई 869 और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 5920। अब अपने वापस उसी समय आते हैं जिसके लिए हमने ये डोज शुरू की थी, एसआई एग्जाम 2026। हालांकि 30-35 प्रश्न आए थे, कल मैंने क्लास दे दी थी नानक क्लास से शिव सर पे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए? विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है? राजस्थान का ग्रामीण नगरीय और कुल लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? राजस्थान एकीकरण में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध और अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका होमवर्क है। पांचों के पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आज अच्छे तरीके से जनगणना और ये कई टॉपिक आप पढ़ लेना, ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये द्विमासिक जनवरी फरवरी की करंट अफेयर्स बाजार में उपलब्ध है। एसआई में जनवरी और फरवरी का लगभग करंट आया था 30-35 में से अकेला, क्योंकि और भी क्वेश्चन आए थे तो कम से कम 17-18% तो यहीं से आ गए। तो सभी साथी ये बुक जरूर लेके आए। द्विमासिक फर्स्ट ग्रेड की हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्ध है। द्विमासिक बुक और आर्थिक समीक्षा, ये 3 बुक तो आप जरूर अच्छे तरीके से पढ़ें जिनका जिस हिसाब से एग्जाम है। आर्थिक समीक्षा 2025-26, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट ग्रेड के लिए। प्रयोगशाला सहायक की भूगोल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड की 15 शेड्यूल टेस्ट के साथ 2500 PYQ और 55 टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए फ्री रहेंगे। तो फायदा उठाएं, मेहनत करो अच्छे तरीके से। फर्स्ट ग्रेड की है, PYQ है, लैब असिस्टेंट, LDC, मार्गदर्शिका सब उपलब्ध है। बस आप तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। रोज इस समय 15-20 मिनट की इस क्लास को देखकर राजस्थान के करंट को मजबूत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।